सोपारा स्तूप, जिसे नाला सोपारा स्तूप भी कहा जाता है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन बौद्ध स्थलों में से एक है। यह स्तूप महाराष्ट्र के पालघर जिले में मुंबई के पास है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं सोपारा स्तूप देखने के लिए। इधर से हमने रिक्शा पकड़ी है। सोपारा, प्राचीन का नाम उसका शूरपारक था। कोंकण तट पर एक प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था। इसका उल्लेख प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। तो इधर से हम लोग आए अभी, ये रोड से नाला सोपारा, मतलब सोपारा रोड से अभी इधर से जाना है अंदर। दोस्तों, हम लोग आ गए स्तूप के इधर, और ये देखो, माना जाता है कि इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के शासनकाल में, मतलब 3री शताब्दी में ईसा पूर्व के दौरान हुआ था। इधर पूरा डिटेल्स लिखा है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग, भारत सरकार। पीपल का पेड़ है ये। भगवान बुद्ध की मूर्ति यहाँ पर है। सोपारा सम्राट अशोक के साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। सोपारा स्तूप की खोज 1882 में पंडित भगवानलाल इंद्रजी ने की थी। इन्होंने जब खुदाई की तो उनको स्तूप के अंदर एक बड़ा सा पत्थर का संदूक मिला था। इस संदूक के अंदर तांबे का एक बक्सा था, जिसके भीतर चांदी, सोने और अंत में पत्थर यानी क्रिस्टल के बर्तन मिले। तो दोस्तों, ये है प्राचीन स्तूप, सोपारा स्तूप, और इसके बाजू में भी छोटे छोटे स्तूप ही है, बट ये है 2500 साल पुराना बौद्ध स्तूप। और देखो, सही है। इसकी जो ईंटें भी देखो, बहुत पुरानी है। आजकल की तो टिकती भी नहीं, लेकिन ये 2500 साल पहले की है। और ये ऐसा पूरा गोल है। अभी इसके बाजू में हम लोग ऐसा पूरा गोल एक राउंड मारेंगे। ऊपर की साइड से पूरा ये पतझड़ हुआ है। बाजू में एक गार्डन की तरह है बनाया हुआ। सबसे महत्वपूर्ण खोज मैत्रेय बुद्ध की 8 तांबे की मूर्तियां और बुद्ध के भिक्षा पात्र के टुकड़े थे। हम लोग इधर से आए थे अभी। ये ताड़ के पेड़ है। ये कुछ गोलाकार स्तूप है, कुछ चौकोन जैसा है। यहाँ से सातवाहन राजा यज्ञश्री शातकर्णी का चांदी का सिक्का भी मिला था। यह स्तूप ईंटों से बना हुआ है और इसका घेरा काफी बड़ा है। वर्तमान में यह एक ऊंचे टीले के रूप में दिखाई देता है, जिसे स्थानीय लोग बुरुद राजवाड़ा के नाम से भी जानते हैं। ये देखो, ये बाजू में कुछ तो है भिंत जैसा, और ये देखो यहाँ पर है ना, ये पुराने पत्थर है। यहाँ पास ही में सम्राट अशोक के शिलालेख के टुकड़े भी मिले थे, जो अब मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय में रखे गए हैं। यह स्थल भारत की प्राचीन बौद्ध कला और वास्तुकला का प्रतीक है। इतिहास प्रेमियों और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह एक बहुत ही शांत और आध्यात्मिक स्थान है। सोपारा से मिली बुद्ध मूर्तियां और अवशेष वर्तमान में मुंबई के एशियाटिक सोसाइटी के संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। ये देखो, ये पुराने पत्थर है। तो दोस्तों, ये देखो, ये भी पत्थर है। इसमें भी देखो कुछ न कुछ, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, नक्शी काम जैसा किया हुआ है। इधर भी ये देखो, हाँ। तो ये ऐसे देखो, इसमें ना डिजाइन सा है, मतलब ये उसी जमाने के पत्थर है। ये देखो, डिजाइन है ना। ये देखो, इसका देखो डिजाइन भी ऐसा है। मतलब इधर अगर समझो और भी खोदा नीचे, तो कुछ न कुछ पुराने अवशेष जरूर मिलेंगे। हाँ, क्या बोल रहे, बराबर ना। हाँ। और ये देखो, वैसे ही ये देखो पत्थर,
ये तो अभी भी वैसे की वैसे ही है, मतलब ये तो है ही। कट है। हाँ अच्छा, हाँ ये देखो। सोपारा स्तूप मुंबई के पास स्थित है, इसलिए यहाँ पहुँचना काफी आसान है। वेस्टर्न लाइन पर नाला सोपारा रेलवे स्टेशन से उतरे, वहाँ से स्तूप की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर है। स्टेशन के बाहर से आपको ऑटो रिक्शा आसानी से मिल जाएंगे। यदि आप अपनी कार से आ रहे हैं तो मुंबई अहमदाबाद हाईवे NH-48 के जरिए नाला सोपारा पहुँचा जा सकता है, और अगर आप प्लेन से आ रहे हैं तो आपको मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखो इधर भी कुछ तो था, अब ये टूटा हुआ है। ये पूरा ईंटों का ही है, ईंटों के बीच में कुछ भी नहीं है। ये देखो सोपारा स्तूप का इतिहास। सोपारा यानी शूरपारक नगरी, इसको शूरों की नगरी भी कहा जाता था। ईसा पूर्व 15वीं सदी से लेकर 1300 ईस्वी तक कोंकण क्षेत्र की राजधानी और प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जहां से मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ व्यापार होता था। बौद्ध कथाओं के अनुसार पूर्णा नामक व्यापारी ने बुद्ध को आमंत्रित किया था और यहाँ बुद्ध 7 दिनों तक रुके थे, जहाँ उन्होंने चंदन के काष्ठ से निर्मित विहार में भिक्षुओं को उपदेश दिया था। मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित करने के लिए एक भव्य स्तूप का निर्माण करवाया था। यह स्तूप 1930 के दशक में ASI द्वारा संरक्षित घोषित किया गया था। यह एक ईंट का बना हुआ ढांचा है जो अपनी ऐतिहासिक कला के लिए प्रसिद्ध है। सोपारा स्तूप को 6 मई 1951 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भेंट दी थी। तो दोस्तों ये है मेन गेट, लेकिन हम लोग आए पीछे से, लेकिन ये मेन गेट है। इधर से अंदर आने के लिए रास्ता है। ये आम का पेड़ है। इधर शूट करने के लिए अलाउड नहीं है, मतलब व्यावसायिक शूट। ये देखो इधर स्तूप है और इधर से ये मेन एंट्रेंस है। इधर से हम लोग आए थे और ये देखो इधर एक तालाब है, बहुत पुराना तालाब है। और इधर देखो ये है प्राचीन बौद्ध स्तूप का एक बैनर लगाया हुआ है, और ये है इधर स्तूप के अंदर जाने के लिए रास्ता। ये देखो ये मेन गेट है, इधर से आप अंदर जा सकते हैं। इधर से आप स्तूप के अंदर ऐसे जा सकते हैं। और ये देखो आम का पेड़ है, 3-4 आम के पेड़ है और ये ताड़ के पेड़ है। इधर से आपको अंदर जाना है। यह स्थान पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है और इसके संरक्षण का कार्य चल रहा है। स्तूप के आसपास के अतिक्रमण को हटाने और यात्रियों के लिए सुविधाएं जैसे बैठने के लिए स्थान, शौचालय विकसित करने का कार्य चल रहा है। और ये लेफ्ट में इधर स्तूप है, ये मेन गेट है, इधर से आप जा सकते हैं अंदर। हम लोग तो वो पीछे की साइड से आए, उधर की साइड से, लेकिन ये मेन गेट है। हम लोग भी पहली बार ही आए तो हमें पता नहीं था, बट कोई बात नहीं, आप किधर से भी आ सकते हैं, उधर से भी इधर से भी, थोड़ा सा ही रास्ता है। और ये देखो ना एकदम बढ़िया बनाया हुआ है अभी के टाइम पे। ये पत्थर है, लाल पत्थर, जो ज़्यादातर कोकण में पाया जाता है वो है। और ये इधर ये स्तूप है 2500 साल पुराना। यह स्तूप अपने अनूठे गोल आकार और चंदन की नक्काशी के लिए जाना जाता है, जो प्राचीन भारतीय कला का प्रमाण है। ये देखो ये बहुत पुराने पत्थर है। और इधर भी आप देख सकते हैं साइड में, ये देखो नक्शी काम किया हुआ है, लेकिन अभी
के टाइम पे ये सब साइड में रखे हुए हैं। ये देखो इधर भी ये कट किया हुआ है, मतलब इधर भी कुछ तो पहले लिखा हुआ ही था, लेकिन अभी वो बहुत समय से मतलब गायब भी हो गया है सब। ये देखो ऐसे ये पत्थर है। हाँ ये देखो ये पत्थर भी है ना, पुराने टाइम के। ये देखो कुछ तो डिज़ाइन किया हुआ ही है उसके ऊपर। देखो आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझेगा। ये देखो ये वीट ही है, वीट। हाँ पुरानी वीट। ये देखो अभी ये राउंड के बाहर आ गई, ये पत्थर ऐसे बाहर आए हुए हैं। और ये भी देखो डिज़ाइन किया हुआ है। तो सोचो ये 2500 साल पहले कैसे दिखता होगा। ये देखो ये पुरानी ईंटें हैं और ये इधर नई ईंटें हैं। इधर ये शायद है ना लगाने के लिए, बाद में अच्छा बनाने के लिए लाया होगा। अभी देखो ये भी ईंट है। ये देखो AS 2013, मतलब ये 2013 को यहाँ पर लाई हुई है ये ईंटें। मतलब शायद ये पूरा ऐसा बनाने के लिए लाया हुआ होगा, बट अभी तक कुछ बनाया तो नहीं है, क्योंकि देखो ना यहाँ पर AS 2013 लिखा हुआ है, मतलब 2013 में लाया हुआ। तो चलो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर पे। हाँ तो स्वरांश हमारा बोल रहा है कि ये YouTube पे हमने देखा था वीडियो में, छोटा दिख रहा था, लेकिन असल में यहाँ पर हम लोग आए तब ये बहुत बड़ा है। तो ये बड़ा स्तूप है, उसके बाजू में कितने 11 है ना, ये मतलब टोटल 12 ऐसे। तो हम लोग यहाँ से अंदर गए थे, उस साइड में भी हमने देखा ये थोड़ा सा टर्न होके उधर ही जाता है रास्ता, लेकिन हम लोग इधर से गए, हमें पता नहीं था। और बाहर भी इधर ही आए क्योंकि हमें थोड़ा सा उस साइड में ना बुद्ध की मूर्ति दिखी है, तो वो भी देखना है। तो चलो पहले जाके वो भी देखते हैं। इधर जाने के लिए ये स्तूप के लिए है रास्ता, और इधर बाजू में दुकान भी है, शॉप भी है। तो आपको इधर से कुछ ना कुछ खाने का चीज़ तो मिल ही जाएगा। अगर समझो आपने कुछ स्टेशन से लाया नहीं होगा तो इधर से मिल जाएगा। और इधर ही अंदर स्तूप है इस साइड में। तो हम लोग अभी थोड़ा सा चल के पीछे जा रहे हैं। इधर ये बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति है, यहाँ पर स्टैचू है, भगवान बुद्ध की मूर्ति है यहाँ पर। सोपारा स्तूप। यह स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है और महाराष्ट्र में एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है।